हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आप लोग का फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आई एम सॉरी, मैं बहुत समय बाद आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया था, पर मैं अब कंटिन्यू आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, फैमिली वाले हैं, अगर किसी तरह की समस्या हो जाती है तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं। इसलिए मैं आप लोग को सूचित करना चाहता हूं कि अगर रेगुलर कंटिन्यू अगर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं आप लोग के लिए जितना हो सके मैं कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा रेगुलर। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएँ, माय डियर स्टूडेंट। आप लोग के लिए मैं लाया हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं क्लास 10 है ना, क्लास 10 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2027 में, उसको टारगेट करते हुए क्लास 10 के मैथमेटिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैथमेटिक्स के गोलक जो चैप्टर है उसका टोटल 6 प्रश्न कराया हूँ और नेक्स्ट एक वीडियो में उसे कंप्लीट कर दूँगा। जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपनी तैयारी इस चैनल के माध्यम से, आपका अपना चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995 से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके का भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 9 चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक सर्ट्स उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, और गोलक को भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ क्लास 10 का 20 नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति कोण परिमाप की धारणा। ठीक है, जैसा कि आप लोग ऊपर में देख रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, यानी किसी भी तरीके से हम किसी भी एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ऐसे संबंधित इसमें प्रश्न हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें मैं अपने कॉपी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पर शुरू करूंगा बताना। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो आपका कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, और आप समझ सकते हो एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आप लोग का चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखो और समझो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसमें है क्या। इस चैप्टर में हमको किससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे हम लोग को कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके अपने चैनल के माध्यम से पूरे मैथ्स को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है मेरे माय डियर स्टूडेंट, चलिए दिखाते हैं आप लोग को, देखिएगा और समझिएगा। देखो, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, वेस्ट बंगाल क्लास 10 मैथमेटिक्स इन हिंदी मीडियम। ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उस बिंदु को अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर के मैथ्स को आप लोग पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे और नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को पढ़ाते चला जा रहा हूँ, ठीक है, आप वैसे वैसे बस आप लोग नोट्स बनाते जाइए और उसका बस आप लोग क्यों क्या करना है मेरे भाई, माय डियर स्टूडेंट, आपको उसको नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के दौरान उसको रिवीजन करना है बार बार। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी तैयारी, आप जानते हो एक बात कि टॉपर कौन होता है। टॉपर वो होता है जो एक ड्रीम रखता है कि मुझे अगर 700 का एग्ज़ाम है तो उसमें 600 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, और दूसरा है कि वो रिवीजन करता है। तीसरा है नोट्स बनाता है। ठीक है, चौथा आपका है कि वो लाइन बाय लाइन किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर जो है ना, लाइन बाय लाइन को पढ़ता है। ठीक है, और पांचवा है कि जिस भी शिक्षक के पास वो पढ़ने जाता है ऑफलाइन, तो
जिस टॉपिक को सर पढ़ाने वाले होते हैं उस टॉपिक को वो पहले यूट्यूब के माध्यम से या फिर घर में खुद जो एग्जाम्पल होते हैं उससे समझते हुए वो बच्चा जाता है, ताकि जब शिक्षक मुझे पढ़ाए तो मैं बेहतर तरीके से उसे और भी अच्छे से समझ पाऊँ और किसी तरीके का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो मैं कुछ बता पाऊँ। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, ऐसे जो छात्र होते हैं वही टॉप होते हैं, ठीक है ना, वही टॉप करते हैं। तो आप भी इन्हीं में से बनो और खूब मेहनत करो। बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम लाइफ में पहली एक बार ही दिया जाता है, ठीक है ना, इसके बाद तो आपका जानते ही हो। तो आप सब कुछ त्याग कर बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ईमानदारी से कीजिए, है ना, पूरी मेहनत और लगन से करो, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ 5 स्टेप आप लोग याद रखना। पहला ड्रीम रखो कि मुझे 700 में 600 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर टेबल पर सामने में चिपका दो, क्लियर। दूसरा, आपको नोट्स तैयार करते रहना है, ठीक है ना। कैसे नोट्स तैयार करना है, तो मैथ्स का अगर हम मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप लोग पढ़ रहे हो या किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी सर के माध्यम से पढ़, तो जो भी वो पढ़ाते हैं उससे आप नोट्स बनाओ, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप लोग को आज डिस्कस करने वाला हूँ और आगे भी बताया हूँ, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बना के एक जगह इकट्ठा रखोगे तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, फाइनल या क्लास टेस्ट भी, तो बस उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, बस चले जाना है, जिसके कारण आपका मार्क्स बहुत बेहतर आएगा, है ना। और जब बेहतर मार्क्स आएगा तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं। और आप लोग भली बात जानते हो कि फर्स्ट डिवीज़न के अलावा अगर कोई भी डिवीज़न आता है तो उससे उतना रिस्पेक्ट और उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है ना। तो आप लोग प्रयास करो कि जितना बेस्ट कर सकें, ठीक है। तीसरा है रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। चौथा है लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ें आप लोग, है ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर कोई भी हो, उससे आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ें। और ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी शिक्षक बोलते हैं ना पढ़ाने से पहले कि कल मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उससे आप लोग यूट्यूब के माध्यम से या फिर खुद सेल्फ स्टडी करके जाइए, ताकि वो चैप्टर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और निरंतरता, गंभीरता रखिए पढ़ाई पर, है ना, यानी रेगुलर कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग नहीं रख रहे हो तो आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी जितनी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें थे जिसको आप लोग को समझाना था, और अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसे बहुत ज़रूरी है जानना। और ये एक ऐसा चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट कि आपका क्लास 10 से स्टार्ट हो रहा है, और ये एकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपका पहली बार स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 में, ठीक है ना। इसके पहले इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड पढ़ाई नहीं था। पिछले जो भी क्लास आप लोग पढ़े, तो ये क्लास 10 से शुरू होता है। और कोई भी छात्र एवं छात्राएँ अगर चाहते हैं कि मैं साइंस लेके आगे पढ़ूँगा, तो इस चैप्टर से रिलेटेड उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो फिलहाल 10 के लिए आप लोग को जो पढ़ना है ध्यान दीजिए। लिखा है त्रिकोणमिति को परिमाप, त्रिकोणमिति के परिमाप, ठीक है, सॉरी, त्रिकोणमिति के परिमाप 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। साष्टिक पद्धति, ठीक है, और फिर वृत्तीय पद्धति। आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न दिए गए प्रश्नों का साष्टिक पद्धति में मान निकालें या वृत्तीय पद्धति में मान निकालें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साष्टिक पद्धति में होता है माय डियर स्टूडेंट कि किसी भी तरीके का डिग्री अगर हमको निकालना है ना, नहीं सॉरी, डिग्री में व्यक्त जो किया हुआ तो रहता है, सपोज मान लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, तो डिग्री में जो कन्वर्ट किया रहता है, ठीक है, आपके प्रश्न में जो दिए रहेंगे उसे हम लोग साष्टिक पद्धति कहेंगे, ठीक है। और जो रेडियन में व्यक्त होगा, रेडियन को देखिए यहाँ सिंबल में ऐसा है, ठीक है ना, तो रेडियन इसको हम बोलते हैं। तो जो रेडियन में व्यक्त हो उसे आप लोग वृत्तीय पद्धति से ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, व्यक्त करते हैं हम लोग, क्लियर। तो साष्टिक पद्धति को डिग्री में जो रहता है उससे व्यक्त करते हैं डिग्री में, और रेडियन में वृत्तीय पद्धति को ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक समकोण बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। आप याद रखना, जब
किसी भी नंबर के ऊपर में अगर वो एक लाइन है तो उसे मिनट में डिनोट करते हैं, और डबल लाइन रहने पर उसे सेकंड में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 1 रेडियन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन बराबर लिख सकते हैं 2 समकोण। 2 समकोण मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, 2 समकोण यानी कि 2 गुना 90, समकोण की जगह पर 90 डिवाइडेड बाई पाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, है ना। तो 1 रेडियन का वैल्यू आपका ये हुआ, क्लियर। फिर आपका है पाई रेडियन। अगर पाई रेडियन में रहे तो 2 समकोण या 180 डिग्री। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है 2 समकोण के बराबर या 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 रेडियन, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड लगभग। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, जो बिंदु है उसे डिग्री से, एक लाइन रहे तो उससे मिनट से, डबल लाइन रहे तो उससे हम लोग सेकेंड से डिनोट करते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा कि 1 रेडियन के माप को षष्ठी पद्धति में व्यक्त करें। 1 रेडियन के माप को षष्ठी पद्धति में व्यक्त करें, जो यहाँ पर हमने लिखा है ना कि 1 रेडियन बराबर ये होता है, तो आखिर ये आया कैसे, इसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहना। जो भी मैं आप लोग को कराऊंगा माय डियर स्टूडेंट, आप लोग करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए। विश्वास मानो आपकी मैथ्स की तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको मैथ्स से किसी भी प्रकार की डर नहीं रहेगी। ठीक है ना, जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा उस सभी चैप्टरों का आप लोग नोट्स ज़रूर से तैयार करना। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं पाई रेडियन, जो पीछे हम आपको बताएं पाई रेडियन, है ना, ये जो साइन होता है ना, ये देखो, ये जो साइन होता है ना माय डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन। तो वही यहाँ लिखा है पाई और उसके ऊपर रेडियन, इसको हमको क्या पढ़ेंगे, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन बराबर हम लोग पीछे देखें कि 2 समकोण यानी 180 डिग्री होता है, इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या हम लिख सकते हैं, पाई बटा 180 बटा पाई। ठीक है, इसी से कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो पाई तो 180 डिग्री हुआ। अब पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, त्रिकोणमिति का चैप्टर आप लोग जब गोलक या शंकु या बेलन बनाए होंगे तो वहाँ पर आपका पाई का वैल्यू बैठाना होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ठीक है, तो 22/7 हमने यहाँ पर लिख दिया पाई की जगह पर। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसे और भी अच्छे से बता दूंगा। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो किसी तरीके का डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो भी चैप्टर से रिलेटेड कमेंट आप लोग को करना होगा कि सर इस चैप्टर से आप वीडियो बनाइए या इस चैप्टर के बारे में बताइए, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये हो गया आपका, है ना, 180 बटा पाई का वैल्यू 22/7 हुआ। अब यहाँ पर हमने देखा कि अब ये क्या होगा, 22/7 है तो 60 अपोजिट होकर ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो 22 नीचे रह गया। तो हम देखें यहाँ पर कि ये कट रहा है, 180 और 22 जो है कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से। तो 2 से हम 22 को काटे 11 बार में और 180 को काटे 90 बार में। ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखिए यहाँ पर, है ना, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 630 डिग्री बाई 11। ठीक है, यानी ये पूरा डिग्री में आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिग्री को मिनट में भी बदलना है, फिर इसको सेकंड में भी बदलना है। ठीक है ना, तो पाई का वैल्यू हमें प्रूव हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको दे कि ऐसे जो डिग्री दिया है इसको मिनट और सेकंड में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा आप लोग। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है इसको भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर 11 से हमने भाग दिया तो आपका क्या आया, यहाँ पर 11 से इसको भाग दिए हम, तो मेरा आया आपका 57 पूर्णांक, ये देखो 57.3 डिग्री, 3 डिग्री नीचे वाला बटा 11। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, तो 57 डिग्री हो गया। और ये आपका 3 गुना 60 मिनट बटा 11 कैसे हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि जब डिग्री हो गया और डिग्री को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 60 से डिवाइड करते हैं
ठीक है। 60 से डिवाइड करते हैं, यहाँ तो हमने इसका डिवाइड किया तो आपका ये आया, ये पूरा किस में आया, डिग्री में आया। फिर इसमें देखें कि मेरा 57 डिग्री मेरा निकल गया, बच गया मेरा 3 मिनट बटा 11, ठीक है। तो ये भी टोटल डिग्री में था ना, तो डिग्री को मिनट में जब कन्वर्ट किए हैं तो ये जो बच गया 3 बटा 11, इसको हम 60 से गुना करेंगे, 60 मिनट से, ठीक है ना। ये साइन किसका है, मिनट का। तो जब इसको गुना किए तो हम लोग क्या पाए, हम लोग पाए कि 180 आ रहा ऊपर में, ठीक है। तो 180 को फिर क्या किए, 11 से डिवाइड किए तो मेरा कितना आ गया, ये 57 डिग्री जैसे वैसे ही लिखाते चला गया। फिर इसको जब हम लोग भाग दिए, देखिए यहाँ पर दिए ना भाग, तो मेरा कितना आ गया 16.4 बटा 11, 16.4 बटा 11 मिनट, है ना कि डिग्री, मिनट। यहाँ तो डिग्री आ गया, तो इस डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, तो 60 से गुना किया। फिर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपका तो ये 57 डिग्री है, ठीक है। फिर आपका ये जो 16 है ये मिनट निकल गया, ठीक है। अब बच गया यहाँ पर, ये टोटल तो मिनट था, तो इसमें 16 को हम मिनट ले लिए, और यहाँ जो आपका 4 बटा 11 बच गया, फिर इसको हम लोग सेकंड बनाने के लिए फिर 60 से गुना करेंगे, ठीक है। और सेकंड का साइन क्या होता है, डबल लाइन, तो इसको गुना किए हम लोग, तो इसको जब गुना किए तो मेरा आया 224, ठीक है। और 224 आया माय डियर स्टूडेंट। तो फिर देखो, फिर इसको 11 से हम लोग भाग दिए, तो मेरा देखिए 21.8 आएगा आपका डिवाइड करने पर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 21.8 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको अगर हम फाइनल रूप से लिखेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको अप्रॉक्स में यानी लगभग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रमाणित किया कि 1 रेडियन बराबर आपका 1 रेडियन बराबर क्या आता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड लगभग, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे ओरल में भी पूछे जा सकते हैं, टीचर लोग पूछते हैं, और एग्ज़ाम में भी 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप देखो, 1 डिग्री के मान को वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करें, ठीक है। उसको हमने किस में व्यक्त किया, साष्टिक में। अब यहाँ पर हमको साष्टिक को, सॉरी वहाँ तो रेडियन निकालें। यहाँ देखिए, 1 डिग्री के मान को वृत्तीय पद्धति ज्ञात करें, 1 डिग्री के मान को वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करें, कैसे होगा, या कोई भी डिग्री दिया जाए तो उससे हम लोग कैसे वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी भी डिग्री का वृत्तीय पद्धति ज्ञात करने के लिए दिए गए डिग्री में पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। जितने भी मैं कंटेंट आप लोग के लिए लाता हूँ, जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को समझा रहा हूँ, उन सभी का आप लोग नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। आपको किसी तरीके के उस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता भी है तो मैं हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्र भाई बहनों को जोड़िए, ठीक है ना। सपोर्ट करो आप लोग अपने इस सर का, ताकि आप लोग के लिए और भी बेहतर मेहनत करें, है ना, ताकि आपकी तैयारी बहुत जल्दी बहुत सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर का करा सकें, ठीक है। अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिए पूरा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को तो ज़रूर से कर लीजिए, है ना। मैं जितना बेहतर आप लोग को अपने ही लैंग्वेज में, हम लोग की जो अपना भाषा है उसमें आप लोग को पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोग को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, है ना। और आप लोग को एक भी ऐसा पॉइंट ना हो, एक भी ऐसा लाइन ना हो जो आपको समझ में ना आए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया है कि 1 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पढ़ा कि कोई भी डिग्री अगर दिया रहे तो उससे हम लोग वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, तो पाई रेडियन बटा 180 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हम लोग क्या किए, पाई रेडियन बटा 180 से गुना किए, तो हमने पाया कि पाई रेडियन बटा 180 ही आएगा, क्योंकि 1 में गुना हुआ तो वही रहेगा, ठीक है। तो आपका देखो 1 डिग्री जो है पाई रेडियन से छोटा होता है, ठीक है ना, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे अगर पूछ दे तो आप लोग इस साइन को दे दीजिएगा। कैसे बना हुआ, तो देखिए यहाँ पर
22/7 गुना 180, तो ऑब्वियसली है कि इसका वैल्यू जो है 1 से कम ही होगा क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो गया, 1 डिग्री से बड़ा है क्या, 1 पाई यानी रेडियन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि साष्टक पद्धति का वृत्तीय पद्धति ज्ञात करें। साष्टक पद्धति हमने क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट शुरू में, कि वैसे साष्टक पद्धति को हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं ना, जो भी डिग्री में दिया रहता है मतलब वो साष्टक पद्धति में दिया हुआ है, ठीक है। और उसको जब हम लोग वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ साष्टक पद्धति में दिया हुआ डिग्री है और उसका हम लोग वृत्तीय पद्धति ज्ञात करते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है 360 डिग्री, अब 360 डिग्री साष्टक पद्धति में है ना। तो इसका वृत्तीय पद्धति में निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान, पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ 360 है और यहाँ पर 180 है, तो 180 से 360 2 बार में कट गया, तो मेरा 2 पाई रेडियन यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से 180 को हमने किया तो यहाँ पर 180 कट गया है, पाई रेडियन बच गया। उसी प्रकार यहाँ 90 डिग्री का हमने निकाला, ठीक है। तो 90 से 180 कट गया 2 बार में, तो यहाँ पाई रेडियन बाई 2 आ गया। उसी प्रकार हमने 60 डिग्री का निकाला, ठीक है। तो 60 डिग्री, तो 60 से आपका 180 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो आपका पाई रेडियन बटा 3 आ गया, है ना। उसी तरीके से 45 डिग्री का देखिए, तो 45 को भी हमने लिखा पाई रेडियन बटा 180, ठीक है। इसको काटा हमने तो मेरा पाई रेडियन बटा 4 आ गया। आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पहले से काट के रखे हैं तो काटना नहीं जानते हैं ना, ऐसा ही गलती कभी मत सोचना, ठीक है। मैं 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए कम समय में मैंने लिख दिया है, ठीक है। चैप्टर का स्टार्टिंग है इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, मैं आगे बताने वाला हूँ सभी प्रश्नों को, और ये भी बताने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट कि कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। मैं जो बताऊँगा ना, विश्वास मानो, बिलीव करना, उससे आप लोग 100% किसी भी तरीके से, जितने भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, जो तेज़ तराज छात्र हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं हो, तो सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बट जो कमज़ोर है, जिन्हें लगता है कि मैं मैथ्स से नहीं उतना समझ पाता हूँ, नहीं उतना अच्छे से बना पाता हूँ, तो उन सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सभी क्वेश्चनों को, मैं जो चैप्टर कंप्लीट करूँगा उस चैप्टर के एंड में मैं बताऊँगा कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, जिससे आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो तेज़ तराज कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो सभी पढ़ना है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। जिनको डर लगता है मैथ्स से, है ना, उनके लिए ये है कि मैं जो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताऊंगा उसे आप लोग एनी हाउ आप लोग रिवीजन करना, रिवीजन कर कर के अपनी तैयारी को बेहतर कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 45 डिग्री को, तो यहाँ पर भी हमने देखा 45 डिग्री है तो पाई रेडियन वृत्तीय मान निकालना है, तो पाई रेडियन बटा 180 से जब हम काटेंगे तो मेरा कितना आएगा, पाई रेडियन बाई 4 आएगा। उसी तरीके से 30 डिग्री को जब आप करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई रेडियन बाई 6 आएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब दिखाते हैं आप लोग को कि कैसे, ये तो मैं यहाँ पर आपको बना के प्रूव कर दिया है ना, बना हुआ था, आपको समझा दिया। अगर किसी छात्र को ये लगता होगा कि अरे सर तो पहले से काटे हुए हैं, क्या उनको काटने नहीं आता है, तो ऐसी बात नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, है ना। ये इतना आसान सा कौन नहीं जानता होगा ना, आप लोग भी जानते होंगे। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं, इसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके मैं आया हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को अगले वीडियो में चैप्टर वाइज शुरू कर दूंगा एक्सरसाइज से, ठीक है। बट ये कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में है, जिसे आप लोग को समझ के रखना है, याद करके रखना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और सभी का नोट्स ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा और हर दिन 1 से 2 घंटा मैथ्स को दीजिए। आप विश्वास मानो, आपके मैथ्स की तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपके सभी कमजोरी मैथ्स के लेके जो है, किसी भी तरीके का डर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिया हूँ, ठीक है। इससे समझिए, टोटल 4 एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। इसको बताने के बाद ये वीडियो को समाप्त कर दूंगा
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है, और वहाँ से कंटिन्यू एक्सरसाइज को हम लोग समझेंगे। और जो भी उदाहरण दिए रहते हैं ना मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, जो भी एग्जाम्पल में दिए रहते हैं प्रश्न आपके बुक में किसी भी चैप्टर का, उस सारे एग्जाम्पल को आप लोग ज़रूर बनाना, क्योंकि उससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो, उससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी चैप्टर जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं ना क्वेश्चन, उससे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि उस एग्जाम्पल को भी आप लोग को बता पाऊँ, है ना। चलिए, बहुत सारे छात्र हैं जो एग्जाम्पल बनाते नहीं और क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बहुत बार दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना, प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आपको मैं, जैसे आप लोग को पहले मैं बना हुआ आपको बताया, तो यहाँ पर अब बना कर बताता हूँ कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो लिखा है 135 डिग्री का वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, मैं अभी आपको बताया कि वृत्तीय मान मतलब क्या हुआ, कि वृत्तीय मान अगर पूछा है तो आपको पाई रेडियन बटा 180 से क्या करना है, गुना करना है ना। तो यहाँ पर देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, सॉरी यहाँ 35 है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 35 था, तो 135 डिग्री गुना पाई रेडियन बटा 180, है ना। तो इसको जब आप काटोगे तो आप देखना, यहाँ पर अगर आप काटते हो 9 से काटो, 9 से अगर काटते हैं, या फिर आप 4 से काटो, 3 से काटिए आप, 3 से, है ना। तो आपका हो गया 4 तिहाई 12 और आपका 5 तिहाई 15, क्लियर। और यहाँ पर जब 3 से काटोगे तो आपका 60 आ गया, है ना। फिर देखो किससे कटेगा, फिर आपका 3 से कटेगा, ठीक है। सॉरी आप इसको 5 से काटो तो 12 25 60 हो गया, है ना। और यहाँ पर आपका हो गया, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हो गया आपका 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 और 12 पच्चे 60, ठीक है। आप इसे किसी भी तरीके से काट सकते हो। और यहाँ पर आपका हो गया 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, है ना। तो आपका क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, 3 पाई रेडियन, 3 है ना, तो 3 पाई रेडियन बाई 4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, समझे आप लोग, ठीक है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि 105 डिग्री का वृत्तीय मान निकालें, तो कैसे निकालिएगा, सेम प्रोसेस है, ठीक है। बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग को समझाना है, और आप लोग को कोई भी ऐसा मैथ्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब 105 को और 180 को काटना है ना। तो कैसे काटिएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 9 से ले जाते हैं, 9 से करेंगे तो नहीं होगा, चलिए 3 से ले जाते हैं, तो 3 तिहाई 9 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया, है ना। और यहाँ पर करेंगे तो 3 से तो 6 तिहाई 18 हो गया, फिर इसे काटोगे तो 7 पच्चे 35 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 12 पच्चे 60। तो हमने यहाँ पर आंसर क्या पाया, 7 पाई रेडियन बटा 12, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। वृत्तीय मान निकाला, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन आपका कि 532 मिनट, है ना। एक लाइन किसको डिनोट करता है, मिनट को, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप लोग सभी का नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना, और उसको आप लोग बार बार रिवीजन करोगे ना, तो आपको सभी तरीके के डाउट्स जो भी रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप रिवीजन नहीं करते हो, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को बना पाओगे, बताइए, नहीं बना पाओगे माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जो भी मैं बोलता हूँ उससे आप उसी तरीके से कीजिए, है ना, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपके मैथ से डर खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो इसको कैसे हम लोग साष्टिक मान, यहाँ पर साष्टिक मान निकालना है। साष्टिक मान मीन्स क्या हुआ, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि साष्टिक मान को हम डिग्री में व्यक्त करते हैं और वृत्तीय मान को हम लोग रेडियन में व्यक्त करते हैं, है ना। तो साष्टिक मान को चलिए हम डिग्री में व्यक्त करते हैं, तो कैसे होगा, तो देखिए डिग्री में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा, ठीक है ना। 60 से क्या देना होगा मेरे माय डियर स्टूडेंट, भाग देना होगा, है ना।
तो चलिए इसको हम 60 से भाग देते हैं। मिनट को हम लोग शास्त्रीय मान में बदल रहे हैं, मिनट या सेकंड रहे 60 से भाग देंगे हम लोग, ठीक है, और उसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। क्लियर? तो देखो आपका क्या आएगा, 532 भागा 60, ठीक है। तो इसे आप लोग 8 से अगर करोगे, ठीक है, 8 से अगर हम भाग देते हैं तो आपका 8 छक्के 48 और यहाँ 0, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा तो इसको ये तो कैंसिल हो गया, माइनस करने से कट गया, यहाँ आपका बच गया 52, ठीक है। तो आपका बस आंसर आ गया। इसका शास्त्रीय मान क्या होगा, 8 डिग्री। इसको हम डिग्री में डिनोट कर रहे हैं, इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है ना, मिनट में लिखना है। तो 8 डिग्री 52 मिनट हुआ इसका पूरा शास्त्रीय मान, ठीक है। यही क्वेश्चन, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब भी शास्त्रीय मान दिया रहे, शास्त्रीय मान निकालना हो, चाहे वो डिग्री और सेकंड में हो, किससे भाग देंगे हम लोग, 60 से, ठीक है। अगर सपोज मान लो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये जो यहाँ है ना, यहाँ जो आता है आपका, तो भाग देने से अगर 60 से ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है तो फिर उसको हम 60 से भाग देंगे। बट यहाँ देख रहे हैं कि 60 से ज़्यादा नहीं, यहाँ तो 8 ही है और यहाँ पर 60 है, तो कभी भी फिर दोबारा भाग नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 62 रहता, 64 रहता, तो फिर हम 60 से उसको भाग देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 275 सेकेंड को शास्त्रीय मान निकालना है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज़ 60 से आप लोग भाग दोगे, ठीक है। तो 60 से आप जब भाग दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ 4 से 4 बार में जाएगा तो 24 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर आपका कितना आ गया, 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी मेरा क्या हुआ, 4 आया है। अगर यहाँ पर मेरा 60 से ज़्यादा रहता तो फिर भाग देते हैं, पर वैसा नहीं है यहाँ पर, तो रहने दीजिए। तो इसका आंसर मेरा कितना हो गया, आपका हो गया आंसर माय डियर स्टूडेंट 4 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? तो ये कुछ आपके लिए थे महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसे आप लोग सबसे पहले नोट्स बनाइए, फिर इसको आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से समझो, ताकि आगे जो मैं चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ या एग्जाम्पल के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करो, अपने दोस्त मित्रों को शेयर करो, उन्हें भी अपने इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, ताकि वो भी बेहतर तैयारी कर सकें, ठीक है। अगर आप किसी शिक्षक से नहीं भी पढ़ रहे हो ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम क्या है, मैथ्स बाय दीपक 1995, ठीक है। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जो भी प्लेलिस्ट में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उससे आप लोग ज़रूर देखो, उसका भी नोट्स बनाओ, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर करो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।